नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। विद्यालय भर्ती घोटाले में केस चलाने की मंजूरी देने पर निर्णय ले बंगाल। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 2016 की स्कूल भर्तियों के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 मई तक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। 4 साल का ट्रेंड एनसीटीई के 3 कोर्स में मुश्किल से भर पाती हैं 60% सीटें। बीएड की डिमांड रही सबसे ज़्यादा। एनसीटीई के कोर्सेस में सबसे ज़्यादा एडमिशन उन कोर्स में होते हैं जो सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े हुए हैं। 25,753 नौकरियां रद्द, वेतन भी लौटाना होगा। शिक्षक भर्ती घोटाला, हाई कोर्ट का नई प्रक्रिया शुरू करने का दिया है निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का रिजल्ट बेहतर रहा। टॉप 10 शहरों की सूची में भोपाल नहीं। 5वीं 8वीं की परीक्षा में 23.71 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। 21.20 लाख हुए हैं पास। आरटीई में प्रवेश की दूसरी चरण की ऑनलाइन लॉटरी अटकी। जुलाई से स्कूल पहुंच पाएंगे बच्चे। सीयूईटी यूजी में अंकों का सामान्यीकरण खत्म होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी में अंकों के सामान्यीकरण की व्यवस्था इस वर्ष खत्म हो सकती है। 5वीं में 90.97 एवं 8वीं में 87.71 विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। यूजीसी नेट 16 जून को होगी आवेदन की प्रक्रिया शुरू। एग्जाम अंतिम तिथि रखी गई है 10 मई। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा स्कीम में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में 600 नर्सिंग कॉलेजों पर 4 साल में एक भी डिग्री नहीं। यूपी ने 60,000 दी। बिना गुणवत्ता देखे धड़ल्ले से मान्यता दी। असर सच 78% महिला सरपंचों के फोन पति या बेटे ने उठाए, बात तक नहीं कराई। क्या काम चल रहे यह भी नहीं बता पाया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज। नर्मदापुरम संभाग की पंचायतों से दैनिक भास्कर का सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला चौथा देश भारत। 2014 की तुलना में 44% बढ़ा भारत का सैन्य खर्चा। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 176 सीटें घटी। ग्वालियर के 8 केंद्रीय विद्यालयों में थी 880 सीटें, जो अब घटकर 704 रह गई हैं। सबसे ज़्यादा सीटें केवी1 में। केंद्र बताएं एफएमसीजी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर क्या किया। बेबी फूड में ज़्यादा चीनी के खुलासे के बाद सख्त रुख। बीकॉम टेक्स्ट पेपर में डाटा मिसिंग में परीक्षा समिति आज देगी रिपोर्ट। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर कदम उठाएंगे। सरकारी स्कूलों के मुकाबले पिछड़ी रहे निजी स्कूल। कक्षा 5वीं के परीक्षा परिणाम में लगातार दूसरे वर्ष पिछड़े। शादी के लिए शैक्षणिक योग्यता छिपाना धोखाधड़ी नहीं, कोर्ट के आदेश। पति का आरोप, पत्नी ने दी गलत जानकारी। पत्नी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पति पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। बोर्ड पैटर्न 5वीं में 90.97 और वहीं 8वीं में 87.71% पास रहे। सरकारी स्कूल बेहतर कर पाए। टॉप 10 जिलों में भोपाल समेत कोई बड़ा शहर नहीं है शामिल। स्कूल डेवलपमेंट व विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं की जांच करेगा दल। अगस्त तक सेवानिवृत्त वालों को मिलेगी चुनाव ड्यूटी से छूट। आ रहे हैं आवेदन। आचार संहिता लागू होने के समय से होगी 6 माह की गणना। रिजल्ट जारी। 5वीं में 90.97, 8वीं में 87.71% पास। जेयू विवादित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी। जीवाजी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाओं के केंद्रों को लेकर चल रहे विवाद के बाद में उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी की भी दखल हो गई। मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी एसपी सिंह ने जेयू आकर अधिकारियों से बातचीत की। 5वीं 8वीं में बेटियों ने बाजी मारी। शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के रिजल्ट बेहतर। फर्जी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से लोग रहे सचेत। यूजीसी ने मान्यता प्राप्त डिग्री नामों के समान संक्षिप्त अवधि वाले फर्जी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, विशेष रूप से 10th डेज MBA पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए आम लोगों को चेतावनी जारी की है। 376 सरकारी कॉलेजों का होगा नया
असिस्टेंट 370 शासकीय कॉलेजों की नैक असिस्टेंट के लिए तैयारी कराई जा रही है। मैनेट ने रोकी फैकल्टी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया पर अचानक रोक लगा दी है। स्कूल शिक्षा शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाया। इंदौर 5वीं में 92 तो 8वीं में 93.8% रहा परीक्षा परिणाम। 5वीं में इंदौर संभाग दूसरे स्थान पर रहा। सहायक प्राध्यापक भर्ती केवल एक सत्र, गेस्ट फैकल्टी को आयु सीमा में छूट क्यों? यूजीसी नेट में शामिल होने 10 मई तक जमा हुए आवेदन। यूजीसी नेट का आयोजन 16 जून को किया जाएगा। 10 मई अंतिम तिथि रखी गई है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।